वेलकम फ्रेंड्स। आप सबका एडू जोश में स्वागत है। करंट अफेयर्स, बैंक, एसएससी, रेलवेज के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये नवंबर महीने का जो पार्ट है वो इसमें पार्ट 2। हमने पार्ट 1 पहले अपलोड किया हुआ था, पार्ट 2 हम कर रहे हैं। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? भारत और किस देश के बीच जो है व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है? तो देश हमारा ईरान है। भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है व्यापार को लेकर, जिसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया। सऊदी अरब को पीछे छोड़ अब कौन सा देश भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्ति करने वाला देश बना है? पहले सऊदी अरब जो था सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति करता था भारत को। अब उसको पीछे छोड़ कौन सा देश जो है वो सबसे आगे आ गया है? तो हमारा ईरान ही है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ष 2016 का अंतर्राष्ट्रीय शब्द घोषित किया गया? हाल में बहुत ही अच्छा शब्द है वो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उसे अपने लिए 2016 का सबसे इंटरनेशनल वर्ड घोषित किया है, और ये वर्ड है पोस्ट ट्रूथ। पोस्ट ट्रूथ का मतलब होता है कि पोस्ट का मतलब आप लोग सब जानते हैं, जैसे कि पोस्ट मार्टम होता है बाद में, लेकिन यहाँ पे ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। और जो पोस्ट ट्रूथ जो है वो एक साथ इसका मतलब होता है कि सच्चाई मानने से इनकार करना। जैसे कि कोई चीज बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको बताई जाए कि ये ऐसी है, लेकिन अगर आप उसे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आप इसलिए मानने को तैयार नहीं क्योंकि आपको पहले से जो चीज पता है, आप उसे लेकर बहुत ही संतुष्ट हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, आप जो बता रहे हैं वो गलत है, इवन वो सच होता है तब भी। तो इसमें जैसे कि अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन के क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अच्छा होगा या नहीं होगा देश के लिए, वो बात की चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको बताया जाए कि ये बहुत ही खराब होगा देश के लिए, लेकिन जो समर्थक हैं, जो इस डिमोनेटाइजेशन के समर्थक हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, हमारे पास काला धन नहीं है और मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, भले ही देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो लोग ये सोचेंगे कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। तो उनको कितनी भी सच्चाई बता दीजिए आप कि नहीं ये डिमोनेटाइजेशन खराब हुआ है, चाहे कितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी अगर कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है वो खराब है, तो भी आप मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये खराब है। इसी को पोस्ट ट्रूथ कहते हैं। कोई भी चीज, ये सिर्फ डिमोनेटाइजेशन नहीं है, डिमोनेटाइजेशन वाकई अच्छी चीज हुई है भविष्य के लिए। फिलहाल के लिए तो परेशानी है, लेकिन आगे के लिए अच्छी चीज है। चलिए आगे का क्वेश्चन है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की सूची में 8वीं बार कौन सा देश अव्वल रहा है? सुपर कंप्यूटरों की सूची में सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर, उनकी सूची में 8वीं बार कौन सा देश अव्वल रहा है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश है? वो देश हमारा चीन ही है, जो इस बार भी 8वीं बार लगातार अव्वल रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया आउटरीच की शुरुआत की है? ये हमारे अरुणाचल प्रदेश हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया आउटरीच की शुरुआत की है। विश्व इंटरनेट सम्मेलन 2016 कहाँ समाप्त हुआ? इंटरनेट सम्मेलन हुआ है 2016 में, जो कहाँ खत्म हुआ है? तो वो आंसर है चीन में खत्म हुआ है। भारत सरकार का कौन सा विभाग मई 2017 में इनसाइट परियोजना शुरू करेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार का कौन सा विभाग है जो मई 2017 में इनसाइट परियोजना है इनसाइट परियोजना, जिसको मई 2017 में स्टार्ट किया जाएगा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है जो इसको स्टार्ट कर रहा है। वो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स, जो स्टार्ट करेगा। किसने 2016 का एटीपी वर्ल्ड टूर्स फाइनल जीता? एटीपी वर्ल्ड टूर्स 2016 का फाइनल किसने जीता है? एंडी मरे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, नामी गामी खिलाड़ी हैं। किस देश के प्रधानमंत्री 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि हैं? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम है एंटोनियो कोस्टा हमारे 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि हैं।
वर्ष 2017 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाँ जी जी, ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2017 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2017 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है पंकज पटेल। पंकज पटेल को फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2017 के लिए। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र बना है? ई मतलब आप लोग सब समझते हैं, जहाँ कागजी काम को कम करने की कोशिश की जाती है, यानी सारा काम इंटरनेट के माध्यम से, क्लाउड के माध्यम से होता है। तो ये पालमपुर है, हिमाचल प्रदेश का ये एक विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें जो देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र बना है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ये सब आप लोग जानते हैं, ये लखनऊ, आगरा लखनऊ है तो यूपी में होगा, लेकिन स्थान पूछा जाता है तो अक्सर ये जो है आपका उन्नाव होगा। उन्नाव एक शहर है यूपी में। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इन्होंने उद्घाटन किया था सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का, आगरा लखनऊ का। और जगह जहाँ पे लगभग लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर है ये उन्नाव में इसका उद्घाटन किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यूपी सिंह को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय पत्रकार जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है मालिनी सुब्रमण्यम। मालिनी सुब्रमण्यम को भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। 5वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? 5th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन मणिपुर में हुआ है। नवंबर 2016 से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत ने किस देश की सहायता के लिए 10 लाख डॉलर की सहायता का विस्तार किया है? पहले भी सहायता दी जाती थी, लेकिन 10 लाख डॉलर की सहायता का विस्तार किया गया, बढ़ा दिया गया है। तो ये देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक बहुत ही अच्छी कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ से भारत देश को बहुत सारी जैसे अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ पे दाल इंपोर्ट की गई थी यहाँ से, जो हमारे देश में दाल की खपत ज़्यादा हो रही थी तो हम यहाँ से इंपोर्ट किया था हमने। तो ये मोजाम्बिक देश है, इसको 10 लाख डॉलर की सहायता का विस्तार किया गया, भारत ने किया है। भारत सरकार ने विमान यात्रियों के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? पोर्टल की स्टार्ट किया गया है विमान यात्रियों के लिए, उस पोर्टल का नाम है एयर सेवा। भारत सरकार ने स्टार्ट किया इसको। काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक समिति बनाई गई है, इसके अध्यक्ष कौन है? काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक समिति बनाई गई, जी हाँ, इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अमिताभ कांत इस समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अमिताभ कांत हमारे सीईओ हैं। सीईओ किस चीज के हैं ये आप लोग को शायद पता हो, नीति आयोग। नीति आयोग का आपने नाम सुना है, जो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं नीति आयोग के। तो इन्हीं को नियुक्त किया गया है, काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो एक समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। भारत में किस जगह पर पटाखों की खरीद बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है? पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा कौन सी जगह है भारत के अंदर जहां पर पटाखों पर खरीद बिक्री के लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? जी, ये दिल्ली एनसीआर का इलाका है। दिल्ली और एनसीआर में फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा के कुछ क्षेत्र जैसे आते हैं। इसमें कहीं भी पटाखे की खरीद बिक्री नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख का नाम क्या है? जी, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हैं, उनका जो नाम है वो आपका कमर जावेद बाजवा। ये नए सेना प्रमुख के रूप में पाकिस्तान में ज्वाइन किया इन्होंने। देश का पहला डिजिटल गांव अकोदरा किस राज्य में स्थित है? पहला गांव है देश का जो डिजिटल है। ये नाम इसका पूछा जा सकता है कि क्या नाम है उस गांव का, तो गांव का नाम अकोदरा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस राज्य में है, गुजरात में है।
47वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में समाप्त हुआ? 47th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस राज्य में समाप्त हुआ? गोवा में समाप्त हुआ है। किस माइक्रो फाइनेंस को स्मॉल फाइनेंस बैंक की अनुमति मिली है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अनुमति मिल गई है हमारा उत्कर्ष, इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक की अनुमति मिल गई है आरबीआई की तरफ से। ठीक है, तुम्हारा वीडियो खत्म होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए।